हेलो, स्वागत है आपका मैजिक ऑफ टेरो लाइफ में। आज हम रीडिंग करेंगे, ये ऑल साइन के लिए होगी। तो हम आपके पर्सन की डीप फीलिंग की रीडिंग करेंगे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे, वो चाहते क्या हैं, और ये हम रीडिंग करेंगे। तो चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। तो यहाँ पे कार्ड्स आगे हैं, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। तो आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है, ये आप ये नज़रें बनाए हुए हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं। भले ही ये सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो या फिर आपको वैसे स्टॉक करते हैं, या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों से लेते हैं, कहीं ना कहीं इनकी नज़र आप पे है। और ये जो पर्सन है आपके आपको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको अब ये लगता है कि आप अब इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखोगे, या फिर अब आप इनको भूल चुके हैं, या आप इनकी लाइफ में नहीं जाएंगे। तो इस पर्सन को इस चीज़ की काफ़ी चिंता है। तो ये पर्सन को अब इस पर्सन को अब ये लगने लग गया है कि आप अपने काम में, करियर में, या फिर आपका जो फोकस है खुद पे है, और अब आप इनको भूल चुके हैं। हो सकता है कि आप पहले इनके, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो आप, हो सकता है कि जब आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हो जाते थे, या फिर आप जब एक दूसरे को ब्लॉक कर देते थे, तो आपने इनको काफ़ी मनाने की कोशिश करी हो सकती है, या फिर इनके आप पीछे पड़ जाते थे, या आप इनसे बार बार सॉरी बोलते थे, माफ़ी मांगते थे, या फिर आप इनको ये रियलाइज़ कराते थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनके बगैर नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। आप काफ़ी केयरिंग नेचर के हो सकते हैं, जो कभी आप इनके लिए रोते थे, तो ये चीज़ का इनको पता है। लेकिन अब मुझे लगता है, अब काफ़ी टाइम से, जब से आप एक दूसरे से नाराज़ हुए हैं या अनब्लॉक किया आपने एक दूसरे को, तब से मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन की अब बिल्कुल ही सुध लेनी बंद कर दी है, या अब आपने वो चीज़ें नहीं बोलते इनको कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगा, या मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें आपने बंद कर दी है। और जो आप चीज़ें इनको दिखाते थे, बार बार इनको एहसास दिलाते थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनको छोड़ के मत जाइए, तो जो चीज़ें आप इनको रूटीन में जो इनको सुनने को मिलता था, हो सकता है कि अब आपने ये बंद कर दी है, अब इस पर्सन को ये सुनने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपने इनको अब बिल्कुल ही मतलब इग्नोर करना शुरू कर दिया है। तो अब ये जो आपकी इग्नोरनेस है, तो इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये पर्सन अब ये सोचते हैं कि आप में ऐसा क्या चेंज आ गया, आप में से अचानक से, सडन से ये जो चेंज आए हैं, ये क्यों आए हैं, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है। कहीं आप इनको भूल चुके हैं, या फिर आपके जीवन में कोई और पर्सन आ गया है। तो जो पर्सन मेरे पीछे पीछे फिरता था, या जब मैं, मेरे बगैर इनका, इस पर्सन का कोई वजूद नहीं था, और अब ये पर्सन मुझे मतलब इतना वो भाव नहीं देता है, या अब मेरी बिल्कुल ही परवाह नहीं करता है, बिल्कुल ही मुझे लाइफ से निकाल के फेंक दिया। तो ये पर्सन, इस चीज़ की चिंता है इस पर्सन को, और ये यही सोच रहा है
कि अब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ऐसा क्या हो गया है आपको, आप इतने चेंज कैसे हो गए। हो सकता है कि आप अब अपने आप इस पर्सन से प्यार तो करते हैं, लेकिन अब आपने जताना छोड़ दिया है। तो अब आपका जो फोकस है अपने काम करियर में है। भले ही आप इस पर्सन को मिस करते हैं, लेकिन अपने जो आप इनको शो नहीं करते हैं, अपने इमोशंस अब नहीं बताते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि बस अब और कुछ नहीं होगा। तो अब ये पर्सन इस चीज़ें जो आपके, अब हो सकता है कि अब आपने काफ़ी अपने पे फोकस आपका अपने काम करियर में, अब अपने अच्छी ग्रोथ हासिल कर लिए। तो अब ये पर्सन को ये है कि जो पर्सन रोना धोना करता था, जो मेरे बगैर जिस पर्सन का कुछ हो नहीं सकता था, तो वो पर्सन इतने आगे कैसे निकल गया। अब ये जो इस पर्सन का इतना मतलब मेरे बगैर ये जो पर्सन रोता था, तो अब ये इतना हैप्पी कैसे है, इतना खुश कैसे रह लेता है, तो ये इतनी प्रोग्रेस कैसे कर गया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जलस है। एक तो होती है नफरत, एक होती है जलस। तो आपके पर्सन के मन में ना जलस है, जलस। तो वो अब आपके जो आप चीज़ें अपना रहे हैं, तो वो हो सकता है कि आप पहले स्टेबल थे, आपके पर्सन स्टेबल नहीं थे, या फिर इनका कोई फ्यूचर नहीं था, इनका करियर नहीं था। हो सकता है कि आप किसी अनमेच्योर पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। तो जिस पर्सन का कोई फ्यूचर नहीं था और जिस पर्सन का कोई मतलब करियर नहीं था, तो वो पर्सन अब क्या है कि वो आपके रास्ते पे चल रहा है। उनको लगता है कि आप जब इतने स्टेबल हो सकते हो, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। अगर आप मेरी लाइफ से में नहीं आ रहे, या आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं आपसे बड़ा पर्सन बन के दिखाऊंगा, या आपसे ज़्यादा स्टेबल होके दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को भी आपसे जेलस है कि आप इनके बगैर इनके बगैर कैसे इतनी ग्रो कर रहे हैं, या आप इनके बगैर इतने हैप्पी कैसे हैं। क्या कोई आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया है सडन जो, तो ये चीज़ें इस पर्सन को अचंभित कर रही है। इस चीज़ से आपकी जो खुशी है, जो आपकी प्रोग्रेस है, तो इस पर्सन से देखी नहीं जा रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं कि आप कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या कोई आपके जीवन में कोई और तो नहीं है। तो अब ये चीज़ें हैं इस पर्सन को परेशान कर रही है। तो अब ये पर्सन हो सकता है कि आपके पर्सन में जो एनर्जी निकल के आई है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, लिब्रा है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है। तो ये पर्सन यहाँ पर एनर्जी जो आई है, तो वैसे ही मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं 2, तो ये आपकी 12 की 12 राशियाँ बनती है। तो अब ये पर्सन जो भी आपके साथ टाइम बीता, हो सकता है कि पर्सन को रियलाइज हो गया है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया था, वो आपके साथ इन्होंने नहीं करना था, और आप जो पर्सन ये पहले आपको इग्नोर कर रहे थे, तो अब आप इनको करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का इनको रियलाइज हो गया है कि जो पर्सन आप इनकी लाइफ में था, वो एक पर्सन मतलब जो चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी है, तो वो इस चीज़ के मतलब लायक नहीं था पर्सन, तो वो बेहतर पर्सन था। तो इस चीज़ को अब हाथ से आप जो चीज़ें छूट गई है, तो ये पर्सन अब मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। काफ़ी लॉन्ग टाइम का आपका रिलेशनशिप था, तो अगर इस पर्सन ने आपको बुरी तरह से छोड़ा है किसी और के लिए, तो अभी इस पर्सन आपकी तरफ आए तो किस मुंह से आए, आपके पास आना जो चाहते हैं, लेकिन ये क्या है कि इनके मन में बहुत कुछ है। तो कुछ ऐसा है कि ये अब आपको नजरें नहीं मिला सकते, ऐसा कुछ आपको बोला है या आपके साथ इन्होंने किया है, तो वो माफ़ी के लायक नहीं है। तो हो सकता है कि इनको लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करोगे, और इनको खुद को रिग्रेट है कि एक अच्छा बेहतर पर्सन आप इनके जीवन में था, और इन्होंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी। और जिस पर्सन के ये कहीं ना कहीं आप अगर तो थर्ड पार्टी भी है, तो थर्ड पार्टी का हम कार्ड्स निकालेंगे। तो अगर कोई थर्ड पार्टी भी है, तो वहाँ भी उस चीज़ में भी ये इतने सेटिस्फाई नहीं है। देखते हैं कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है। और यहाँ पे जो इक्वेरियस साइन है, तो इक्वेरियस के यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए। तो इक्वेरियस की ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है, कोई इक्वेरियस है, सेजिटेरियस है आपके पार्टनर कोई, तो उनके जीवन में जो 2 राशियाँ आई है, सेजिटेरियस, इक्वेरियस और लिब्रा जेमिनी, अगर आपके साइन के पर्सन है, तो उनकी जीवन में डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन है।
तो ये इस पर्सन की तरफ ये जब सोच के गए थे तो वहाँ भी इनको कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है इस पर्सन ने इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। तो इसी वजह से अब इस पर्सन को रिग्रेट है कि आप जैसा पर्सन इन्होंने खो दिया है। तो अब ये आप, क्योंकि इस पर्सन को आपकी जब भी अगर कोई आप पोस्ट डालते हैं या फिर आपको कोई व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं अगर आपके डीपी देखते हैं या फिर पुरानी फोटोज देखते हैं या आपको खुद को रील को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपसे प्रभावित है। आपकी ब्यूटीनेस, आपकी जो ड्रेस सेंस है या जो भी आप चीज़ें कैरी करते हैं, तो वो तौर तरीका है, आपका रहन सहन है, तो इनको काफ़ी प्रभावित करता है। वो ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, इनके मन में काफ़ी कुछ चलता है। जब भी ये आपको अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन ये आपको बात नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी भी है और उस पर्सन का भी इन पे दबाव है। ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि ये पर्सन है, ये अपने आपके जो पर्सन है ये अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में खुश रहना चाहते हैं। और ये नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में भी थर्ड पार्टी है और ये भी अपने दोस्तों में, फैमिली में, परिवार में खुश होना चाहते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है इनके मन में काफ़ी इमोशंस है आपके, लेकिन ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपको इमोशन बताते नहीं है। इनको हो सकता है कि इनका थर्ड पार्टी का इन पे दबाव हो सकता है, या फिर अपने इनको है कि इनके दोस्त हैं, जो इनके दोस्त हैं वो कहीं बता ना दे आपके बारे में। हो सकता है कि आपके और इनके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं कि वो आप दोनों अगर नज़दीक आते हैं तो आपकी बातें इनके दोस्तों को ना पता चल जाए, उनके थ्रू इनके जो पर्सन है एट प्रेजेंट उनको ना पता चल जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी है। और अगर आपके पर्सन अनमेरिड है तो हो सकता है कि वो अपनी शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आपके पास नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे तो अगर वो मैरिज करना चाहते हैं किसी और से भी, तो अगर वो शादी आपसे नहीं करना चाहते, किसी और से भी करना चाहते हैं, तो भी ये आपसे दूरियां बनाना चाहते हैं कि ताकि आप कल को इनको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो जो कुछ अगर आपके पर्सन टॉरस हैं, क्योंकि टॉरस की भी एनर्जी आई है यहाँ पे, तो टॉरस, एक्वेरियस और लिब्रा, जेमिनी की ज़्यादा एनर्जी आई है। तो मैं बता दूं कि ये पर्सन अब पछता रहा है। इस पर्सन ये काफ़ी डिप्रेशन में है और आपको कुछ बताना नहीं चाहता। और अब ये इस पर्सन को लगता है कि एक सही वक्त, सही टाइम और सही पर्सन इन हाथ से निकल गया है। तो ये आगे आपके पास आने की सोचते तो हैं, लेकिन इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक लेवल नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि एक प्यार का जो जुनून था वो भी नहीं है। अब एक जो आपके दोनों के बीच में कोई टाइम में एक जुनून हुआ करता था, ये आपको एक वो जुनून खत्म हो गया है। इनके जो इमोशंस आपके लिए हाई नहीं है। एक वो जो आपको एक जो आदमी, जो मतलब पर्सन आपको दीवानों की तरह नहीं, चाहत खत्म हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये अब पर्सन है तो वो चीज़ इनकी अंदर जो थी मर चुकी है। तो अगर ये आपके पास यहाँ डेथ का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप जब तक अंदर ख़त्म नहीं करते, आपके पर्सन चाहते तो हैं कि जो इनके नेगेटिविटी है, जो इमोशंस है, ये आपके लिए जो मर चुके हैं, तो ये दोबारा से चाहते हैं कि आपकी तरफ आए। तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की मजबूरियां हो सकती है, इन्होंने खुद ने ऐसा कुछ क्रिएट किया है, तो उस चीज़ का इनको रिग्रेट है। ये आपसे बहुत प्यार करते तो हैं लेकिन बताते नहीं हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अब ये चीज़ें टाइम काफ़ी हो गया है, अब नहीं सुधर सकती। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह लगती है। तो अगर देखते हैं कि आपके पर्सन है कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। वाह, तो यहाँ पे सन का कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली अगर अभी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये पर्सन आएंगे जरूर आपकी तरफ, क्योंकि ये पर्सन है, चाहते तो हैं कि आपके साथ फैमिली, परिवार देखें, लेकिन इस पर्सन की कुछ मजबूरियां हो सकती है। और जब तक ये थर्ड पार्टी से नहीं निकलेंगे या फिर अगर ये पर्सन, इनका अच्छा वक्त टाइम नहीं आएगा, तब तक ये आपके पर्सन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, पुराने वक्त को काफ़ी याद करते हैं। इनको रिग्रेट है आपसे, आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है। इनको लगता है कि इनका जीवन ख़त्म हो गया है और अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें सही नहीं होगी, और या फिर ये वेट करते हैं कि जब तक आप इनको कोई कॉल मैसेज करो, आप इनको मनाओ, और क्योंकि ये बहाना ढूंढ रहे हैं, जब तक ये आप उनको
बना लें तो ये डेफिनेटली आपके जीवन में आ सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी खुद की गलती है।